नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको वस्त्रों पर दी जाने वाली परिसज्जा के बारे में बता रही थी। वस्त्रों पर जो परिसज्जा दी जाती है वो आपको बताया था 2 प्रकार से दी जाती है, रासायनिक परिसज्जा, यांत्रिक परिसज्जा। मैं आपको यांत्रिक परिसज्जा के बारे में बता रही थी। अब जो नेक्स्ट यांत्रिक परिसज्जा जो दी जाती है उसे मैं बता रही हूँ, वो है ग्लेज़िंग। ग्लेज़िंग का अर्थ होता है चमक लाना। ग्लेज़िंग के द्वारा वस्त्रों में चमक लाई जाती है। इसके लिए पहले वस्त्रों पर गोंद का या मोम का कलफ लगा दिया जाता है और उसको पहले रोलर में से निकाला जाता है जिससे कि वो समतल और चिकना हो जाए। उसके बाद वस्त्र को ग्लेजिंग लाने के लिए या चमक लाने के लिए वस्त्रों को रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है। इसके लिए 3 रोलर का प्रयोग किया जाता है और उन रोलर को गर्म किया जाता है और सब वस्त्र को हर एक रोलर के बीच में से निकाला जाता है। तो पहले की से दूसरे के रोलर की गति तेज़ होती है, दूसरे से तीसरे के रोलर की गति तेज़ होती है। इस तरह जब वस्त्र तेज़ गति से और दबाव के द्वारा और गर्माहट भाप के द्वारा वस्त्रों पर गिरता है, उससे वस्त्रों में चमक आ जाती है और वस्त्र पे नयापन और ताजगी आ जाती है। नेक्स्ट है वो है शीन राइजिंग प्रोसेस। इस परिसज्जा द्वारा सस्ते वस्त्रों में चमक लाई जाती है जिससे वस्त्र सुंदर और आकर्षक हो जाते हैं। इसके अंदर भी वस्त्रों को गरम रोलर के बीच में से निकाला जाता है और वो जो रोलर्स होते हैं उस पर तिरछी डिज़ाइंस बनी हुई रहती है। वो डिज़ाइन वस्त्र पर छप जाती है और वस्त्र उससे सुंदर और आकर्षक हो जाता है। नेक्स्ट है सेंफोराइज प्रोसेस। सेंफोराइजिंग प्रोसेस एक प्रकार का ट्रेडमार्क है जो कि ऐसे वस्त्रों पर दिया जाता है जिससे कि वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं। सेंफोराइज प्रोसेस के अंदर पहले वस्त्रों को टेंटरिंग के द्वारा सीधा कर दिया जाता है, उसकी आकृति ठीक कर दी जाती है। वस्त्रों को रोलर में से निकाला जाता है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा है उसको ठीक कर दिया जाता है और उसके बाद उस वस्त्र पर कैलेंडरिंग प्रोसेस करी जाती है जिससे कि वो वस्त्र चिकना हो जाता है और लास्ट में सेंफोराइज प्रोसेस करी जाती है। सेंफोराइज प्रोसेस में क्या होता है कि वस्त्रों जो रोलर्स होते हैं उन रोलर के बीच में कंबल लगा दी जाती है और कंबल को भी गर्म रखा जाता है और वो वस्त्र तेज़ी से उस कंबल के बीच में से निकलता है। तो कंबल के बीच में से निकलने के कारण उन पे दबाव अधिक पड़ता है और दबाव इतना होता है कि वस्त्रों को जितना खींचना होता है वो खींच जाता है, जितना उसको फैलना होता है, श्रिंक होना होता है वो श्रिंक हो जाता है और उसके बाद जो वस्त्र तैयार होता है वो सेंफोराइज्ड वस्त्र होता है। सेंफोराइज्ड वस्त्र वो होता है जो कि धोने के बाद सिकुड़ता नहीं है। अधिकतर हम देखते हैं कि कॉटन के कपड़े, लिनन के कपड़े जब हम पहनते हैं और उसके बाद उसको धोते हैं तो धोने के बाद वो श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और कई बार वो इतने छोटे हो जाते हैं कि हमारे को फिट नहीं आते हैं या पहनने के लायक नहीं रहते हैं। तो हमेशा कॉटन के वस्त्रों पर सेंफोराइज नाम का ट्रेडमार्क होता है, वो देखकर ख़रीदना चाहिए। सेंफोराइज्ड वस्त्र थोड़े महंगे होते हैं लेकिन वो धुलाई के बाद उनकी आकृति बिगड़ती नहीं है और वो श्रिंक नहीं होते हैं। तो सेंफोराइज एक प्रकार की प्रोसेस है जो कि वो भी यांत्रिक परिसज्जा के अंदर आती है। नेक्स्ट है चुन्नट डालना। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिन पर बारीक बारीक चुन्नट डाली जाती है, खास करके जैसे स्कर्ट्स वगैरह है या कोई साड़ी है जिसमें बारीक चुन्नट डाली जाती है। ये चुन्नट स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। स्थायी तो वो होती है जब भी वस्त्र भी फट जाता है तब तक वो चुन्नट चलती रहती है। अस्थायी वो होती है कि 1-2 बार धुलाई में, प्रेस में वो चुन्नट ख़त्म हो जाती है। यांत्रिक परिसज्जा में भी चुन्नट डालने का यही प्रोसेस है कि वस्त्रों पर जो भी मशीन प्रयोग किए जाती है इसमें भी रोलर्स लगे हुए होते हैं और रोलर के बीच में से वस्त्रों को निकाला जाता है और वस्त्रों को जब रोलर के बीच में से निकाला जाता है तो रोलर में लगे वो जो दांते होते हैं, दांत टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, वो वस्त्रों में चुन्नट डालता जाता है और वस्त्र पास होता जाता है, उससे वस्त्रों पर चुन्नट डल जाती है। तो ये सारी थी यांत्रिक परिसज्जा जो कि वस्त्रों पर दी जाती है।
अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी रासायनिक परिसज्जा, जो कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा वस्त्रों पर दी जाती है। इससे वस्त्रों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इससे वस्त्र को हम वाटरप्रूफ, फायर प्रूफ बना सकते हैं और इससे जो रासायनिक परिसज्जा से वस्त्रों में बहुत सारे गुण जो है वो बढ़ाए जाते हैं। धन्यवाद।